ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स का मिसलेनियस का प्रश्न नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 13 नंबर में आपका सवाल एक है, इफ ए इक्वल टू इतना इज सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो देन ए आपका ऑप्शन है बी सी डी। करा कि यदि ए आपका इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो देन इतना बराबर इतना। सबसे पहले नंबर ए स्क्वायर आई दिया गया है आपका ए स्क्वायर आई दिया है। ए तो आपका गिवन है, तो ए आपका गिवन है, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू ए हम लोग लिख सकते हैं। इक्वल टू में क्या है आई, तो ए आपका जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिख लीजिए। आपका अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा इंटू फिर ए आपका मैट्रिक्स लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आई आपका देखिए ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो इसको 1 0 0 1 और बारी बारी से इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। अब इसको उठाएंगे इससे गुना, इसको उठाएंगे इससे गुना, मतलब R1 उठाएंगे C1 से C2 से, फिर R2 उठाएंगे C1 से C2 से गुना करेंगे। तो अल्फा से अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस लिखेंगे बीटा अल्फा से गुना करेंगे तो बीटा गामा है, सॉरी इसको इससे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस बीटा अल्फा, इसको उठाएंगे इससे इससे, तो अल्फा को गामा को अल्फा से करेंगे तो गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इसको इससे गामा अल्फा गामा बीटा, अब प्लस में माइनस अल्फा तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में आपका है 1 0 0 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा लिखिए, बीटा अल्फा लिखिए, बात एक ही है। उसका तो गामा अल्फा प्लस माइनस माइनस, इसको भी सजा कर लिख लीजिए, अल्फा गामा है तो गामा अल्फा लिख दीजिए, इसको अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में 1 0 0 1। अब पहला एलिमेंट इसको काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा और इसमें आपका ए वाला कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0, ये आपका 0, इसको भी सजा कर लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा बीटा है तो बीटा गामा तो इसको लिख सकते हैं, तो आपका 1 0 0 1। तो देखिए दोनों एक ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो ये दोनों के इसके बराबर भी 1 है और इसके बराबर भी 1 है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, बीटा गामा को उधर ले जाते, तो 1 इसको ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा को ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर है, बीटा गामा को ले जाएंगे तो माइनस बीटा गामा। अब क्या बच जाएगा आपका इधर 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर ऑप्शन है आपका, देखिए सी नंबर ऑप्शन है आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो हम लोग भी यही है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 14 नंबर। 14 नंबर में आपका सवाल दिया गया है, करा कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन प्रूव कीजिए, या इसमें ऑप्शन टिक मारिए कि ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी नंबर में ऑप्शन है आपका ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, सी नंबर में आपका मतलब का ऑप्शन है ए द स्क्वायर मैट्रिक्स, और डी नंबर में है नॉन ऑफ दिस। इसका मतलब हिंदी में भी आपको बता देते हैं, कह रहा है कि यदि एक आव्यूह समिति तथा विषम समिति है, कह रहे ए आपका सममित आव्यूह है तथा विषम सममित आव्यूह है, ए आपका सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह, तो टिक मारना है ए नंबर ऑप्शन में आपका कि ए जो है विकर्ण मैट्रिक्स होगा, ए आपका जीरो मैट्रिक्स होगा या शून्य मैट्रिक्स होगा, सी नंबर में वर्ग मैट्रिक्स होगा, डी नंबर में आपका कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि करा कि ए आपका सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक उसके बाद देखो स्क्यू
सैमेट्रिक, स्क्यू सैमेट्रिक। सैमेट्रिक मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसको ट्रांसपोज करे ए कोई मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करे और ए आ गया, तो ये आपका कैसा मैट्रिक है? सैमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए कोई मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज किया जाए और ए आ गया, तो ऐसा हालत में ये आपका सैमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज किया जाए और माइनस ए आ जाए, तो ये जो मैट्रिक्स कैसा, ए जो कैसा मैट्रिक्स होगा, ये आपका स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपका स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए आपको बोला है कि जो मैट्रिक्स ए है आपका सैमेट्रिक है और स्क्यू सैमेट्रिक है, तो मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो ए आ जाएगा, ए आएगा, और इसको ट्रांसपोज किया जाए सैमेट्रिक के लिए और स्क्यू सैमेट्रिक के इसको ट्रांसपोज किया जाए तब माइनस ए आ जाएगा। इसको ए को ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, तो सैमेट्रिक के लिए हो गया, और ए को ट्रांसपोज करेंगे और माइनस ए आ गया तो आपका स्क्यू सैमेट्रिक हो गया, कि आपको सवाल में दिया गया। तो देखिए ये दोनों पट्टी बराबर है, तो अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर कर दिए, तो माइनस ए है तो इधर ले आइएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इक्वल टू में 0 और ए को जोड़िएगा तो 2a बराबर 0, ए बराबर 0/2, तो आपका ए का कैसा होगा, ए बराबर 0, ये क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, ए बराबर 0 है, मतलब ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो ऑप्शन आपका नंबर हो गया बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। तो इसमें एक नोट ले लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है। तो नोट आपका है कि केवल, हिंदी में लिख देते हैं, केवल जीरो मैट्रिक्स ही सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक होता है। देखिए केवल जीरो मैट्रिक्स ही सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक होता है। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, केवल जीरो मैट्रिक्स ही सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक होता है। इसको फिर से बता देते हैं, ए इक्वल टू माइनस इधर ले आता प्लस में होगा तो 0, तो 2a बराबर 0, तो a बराबर 0/2, तो इसको a बराबर 0 होगा, तो 0 कैसा है, तो जीरो मैट्रिक्स होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन आपका बी है। तो यही में आपका एक नोट आया है कि केवल जीरो मैट्रिक्स ही सैमेट्रिक और स्क्यू सैमेट्रिक होगा। देखिए कैसे होगा, ए आपका जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मतलब 0 0 0 होगा, तो अगर इसमें को ट्रांसपोज करेंगे, ए है, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर तो 0 0 0 आ गया, तो फिर से क्या आ गया, ए आ गया। और ए मैट्रिक्स अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर आपका ए आ गया, 0 0 0 रहेगा, 0 में से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तो ये आपका ए आ गया। तो केवल जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा है जो सैमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सैमेट्रिक भी होता है, दूसरा ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जो सैमेट्रिक होगा और स्क्यू सैमेट्रिक होगा, नोट कर लीजिए। और 50 नंबर आप सवाल देखते हैं हम लोग। 50 नंबर आपका सवाल है, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो सच डेट ए स्क्वायर बराबर ए, तो देन ए प्लस आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन है आपका ए, बी नंबर ऑप्शन में आपका आई माइनस ए, सी नंबर ऑप्शन है आपका आई, और डी नंबर ऑप्शन है आपका 3 है। तो कहा कि ए आपका कैसा मैट्रिक्स, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच डेट मतलब इस प्रकार ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो देन इतना इक्वल टू होगा, गिवन आपका क्या है, गिवन आपका दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो देखिए आई प्लस ए क्यू माइनस 7, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू आप जानते हैं ए क्यू, आप प्लस 3a स्क्वायर बी, आप प्लस में 3ab स्क्वायर, आप प्लस में बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो देखिए आई प्लस ए का क्यूब था, ए का काम आई और बी का काम ए, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब आई का क्यूब प्लस में, देखिए प्लस में 3a स्क्वायर बी
प्लस में 3a² भी तो 3a² तो i² और b के जगह पर आपका a प्लस 3ab² तो 3a के जगह पर i और b के जगह पर a का स्क्वायर। अब प्लस में b क्यू तो b के जगह पर आपका a है तो a क्यू हो जाएगा -7a। अब देखिए आई क्यू, अगर i को नोट में इस लेते चलिएगा, i को i से गुना करेंगे और फिर i से गुना करेंगे तो आपका i होगा। तो i आप जानते हैं, देखिए i आपका कैसा होगा आइडेंटिटी, तो 1001 फिर आपका 1001 और फिर आपका 1001 से गुना कीजिए तो आपका i होगा, तो आपका i हो जाएगा प्लस में 3 i² है तो इसको लिख सकते हैं i इंटू a प्लस में 3 i a² के जगह पर क्या लिख सकते हैं a² आपका गिवन है कि a² बराबर आपका a है प्लस में a क्यूब का आप लिख सकते हैं a इंटू a² माइनस 7a आपका हो जाएगा। i² के लिखे i इंटू में a² के मान आपका दिया गया a² बराबर a है तो आपका a लिख दिए। a क्यूब के हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a² माइनस 7 है तो देखिए i इंटू a आपका a होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स अगर गुना किया जाए तो जो मैट्रिक्स हम लोग गुना करते हैं वही आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में a का आपका मैट्रिक्स से गुना किए तो आपका a आएगा। ठीक, तो देखिए i आपका हो गया प्लस में 3 i को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा a आएगा, i को a से गुना करेंगे तो a आएगा। तो देखिए i, चलिए दूसरा स्टेप में फिर दिखा देंगे, i को a से गुना करेंगे तो a आएगा प्लस i को a से गुना करेंगे तो a आएगा प्लस में a। देखिए a² तो a² के जगह पर हम क्या लिखेंगे a² के जगह पर हम लोग a लिखेंगे, a² के जगह पर a लिखेंगे तो फिर से आपका a या फिर से आपका a, तो 2 a आ गया तो स्क्वायर लगा दिए -7a i प्लस 3i इंटू a तो आपका 3a हो जाएगा, i इंटू a तो a आपका 3a a² तो a² बराबर आपका a हो जाएगा -7a तो i 3a और a तो 3 6 1 7a तो 7a माइनस 7a तो 7a आपका प्लस में माइनस में कट जाएगा तो अंतिम में क्या बचा i। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी में टिक मार लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।